हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएस साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषा होती है आपकी, उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो पहली पहली परिभाषा है आपकी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बारे में लेसन 9 चल रहा है आपका क्लास 10th में। मुख्य फोकस किसको कहा जाता है और मुख्य फोकस को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो मुख्य फोकस को अपन कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? मुख्य फोकस को कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसको समझिए आप, जैसे अपन ने ये दर्पण बना लिया, ये दर्पण बना लिया अपन ने, और दर्पण बनाने के बाद ये दर्पण की कौन सी पॉलिश है अपनी? ये परावर्तक पॉलिश है। और परावर्तक पॉलिश के बाद ये इसका ध्रुव P है, और इसके बाद ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष खींच लिया अपन ने। ये मुख्य अक्ष खींच लिया अपन ने। अब इसके बाद परिभाषा बनाएंगे अपन, मुख्य फोकस की परिभाषा बनाएंगे, यानी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर चलती है। वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। दर्पण से टकराएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर क्या होती? गुजरती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। तो परिभाषा बनाते हैं अपन, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष, ये वाली है मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तथा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यह मुख्य फोकस की परिभाषा है आपकी। अब इधर वस्तु है, देखो आप, इधर वस्तु है। मान लो कि इधर वस्तु रखी और वस्तु से निकलने वाली ये प्रकाश की किरणें दोनों, तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें ये मुख्य अक्ष की क्या होती है? दोनों किरणें समांतर गुजरती है। ये समांतर गुजर रही है, और समांतर गुजरने के बाद दर्पण से क्या होगी? टकराएगी। तो दर्पण से परावर्तन के बाद, टकराने के बाद क्या होगा? इसका परावर्तन होगा। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। दूसरा, वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा है आपकी वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र को अपन कैपिटल C के द्वारा क्या करते हैं? अपन प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण को एक गोले का क्या माना जा सकता है? भाग माना जा सकता है।
क्योंकि अपन ने परिभाषा में देखा था गोलीय दर्पण किसको कहा जाता है कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को क्या माना जा सकता है, गोलीय माना जा सकता है। तो इस गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को एक गोले का भाग माना जा सकता है। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यह परिभाषा होगी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इसको एक गोले का भाग माना जा सकता है। इस गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तीसरी परिभाषा है आपकी ध्रुव की। दर्पण का ध्रुव को अपन P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ इधर वाला आपका, तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, जिसको अपन P के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण की, यहाँ लिखेंगे अपन गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, P के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती अपनी चौथी नंबर की फोकस दूरी। फोकस दूरी को अपन स्मॉल f के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी की सीधी सी परिभाषा है आपकी दर्पण का मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को, एक तो दर्पण का मुख्य फोकस है और ध्रुव P है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। तो दर्पण के मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको अपन स्मॉल f के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। और एक लास्ट वाली परिभाषा रही है आपकी मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसको कहा जाता है, पांचवा पॉइंट है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहा जाता है कि गोलीय दर्पण का एक तो वक्रता केंद्र यहां पर होता है, इसका C। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र
से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपके दर्पण से संबंधित 5 परिभाषा कंप्लीट होगी आपकी। एक बार और समझ लीजिए, मुख्य फोकस किसको कहा जाता है, और मुख्य फोकस को अपन कैपिटल एफ के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। तो वस्तु से निकलने वाली, वस्तु इधर है, तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष आपकी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से टकराएगी तो दर्पण से परावर्तन होगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है आपके वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र किसको कहा जाता है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को एक गोले का भाग माना जा सकता है, और इस गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसके बाद अगली परिभाषा है आपकी ध्रुव की। ध्रुव को अपन पी के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। तो गोले दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये से परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। अगली परिभाषा है आपकी फोकस दूरी की। फोकस दूरी किसको कहा जाता है, गोले दर्पण का मुख्य फोकस और ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को अपन स्मॉल एफ के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट वाली परिभाषा है आपके मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसको कहा जाता है कि गोले दर्पण का जो वक्रता केंद्र C है, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, कल्पना के आधार पर खींचते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।